धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप सब लोग जानते हैं और दुनिया भी जानती है और किसी से ढका छुपा भी नहीं है कि जो वर्तमान समय में सरकार चल रही है देश के अंदर, जिसे आप लोग मोदी सरकार कहते हैं, हालांकि मोदी सरकार कहना नहीं चाहिए, भारत सरकार कहना चाहिए, वो 56 इंच का सीना रखती है, घर में घुसकर जवाब देने की हिम्मत क्षमता रखती है। मैं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की बात नहीं करूंगा, मैं बात करने जा रहा हूं सिर्फ ट्विटर को लेकर। दिशा ए रवि नाम की लड़की को दिल्ली पुलिस जाके बेंगलोर से उठा लाई, वहां की कोर्ट में भी पेश नहीं किया, तमाम नियम कानूनों को तक पर रखकर दिल्ली की जेल में लाके उसको डाल दिया। बाद में पटियाला हाउस कोर्ट से उसको जमानत मिली, जिसमें अदालत ने दिल्ली पुलिस की जमकर खिंचाई की और कहा कि ये सब चल क्या रहा है। लेकिन उस लड़की को उठाया किस लिए गया था वो सोचिएगा। उसने एक ट्वीट कर दिया और उसके उस ट्विटर को टूल किट बताया गया और उसके तार जोड़ दिए गए ग्रेटा थंबर्ग से, पर्यावरणविद है ना वो लड़की, उस तक से जोड़ दिए गए और उसके बाद पूरा एक भूचाल मचाया गया। कहा गया कि अमेरिका में बैठे हुए जो पॉप सिंगर हैं, वो लड़की थी आयना जिसका नाम था, उसको लेकर भी हंगामा मचाया गया और यहां एफआईआर पे एफआईआर दर्ज की गई। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बताया गया कि ट्विटर पे साजिश की जा रही है भारत के खिलाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आप सोचिए, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। रविवार की सुबह की यह खबर है, आप लोगों ने देखी होगी। महज 2 मिनट के अंदर उनका अकाउंट रिस्टोर भी हो गया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बता भी दिया कि भूल जाइए, जो अभी थोड़ी देर पहले कुछ हुआ था वो किसी ने अकाउंट को हैक कर लिया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब कोई घटना हो जाए तो उसके बाद जो कार्रवाई की जानी चाहिए, और वो भी 56 इंच का सीना रखने वाली सरकार द्वारा, वो कार्रवाई क्यों नजर नहीं आ रही है? क्यों खड़ा हो रहा है ये सवाल? और क्या इसके साथ और अहम सवाल हैं जिनको सरकार दबाने छुपाने की कोशिश में लगी हुई है? उनसे आपको रूबरू कराने उससे पहले देख लीजिए अधीर रंजन चौधरी का ये वीडियो। श्री अधीर रंजन जी। सर, हमारी ये हिंदुस्तान की सबसे शक्तिमान और सबसे सर्वोच्च सुरक्षित हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी ट्विटर अकाउंट दिन दहाड़े हमला होते जा रहे हैं, डकैती होते जा रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि सर, हमारे प्रधानमंत्री जी की अगर ट्विटर हैंडल सुरक्षित ना रहे, ना बचे, तो हिंदुस्तान के आम लोगों की ट्विटर हैंडल कैसे बचा पाएंगे सर? सर, बात यह है कि मुद्दा यह है कि जब हिंदुस्तान की सरकार क्रिप्टो करेंसी की बंद करने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी की ट्विटर हैंडल में ये पोस्टिंग होते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने सारे क्रिप्टो करेंसी की चलन मान लिए हैं और 500 बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी हिंदुस्तान के लोगों के लिए खरीदा गया और बांटा जाएगा। सर, ये हमारे देश की सुरक्षा की सबसे बड़ा मुद्दा है। सर, हिंदुस्तान की सरकार को भाई ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं और खुद आए और सदन में बोले कैसे, और एक बार नहीं, पिछले 2 साल में दो बार हमारे प्रधानमंत्री जी की ट्विटर हैंडल पे ऐसा डकैती हो रहे हैं, तो हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा कैसे बचेगी? हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा आज खतरे में है। ये सरकार जवाब दे इस विषय पे, कैसे ये हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहे हैं? सर, क्रिप्टो करेंसी के ये मान्यता देता ही नहीं, ये खुद कहे सदन में आके। सर, ये गुजारिश करते हैं सरकार से इस विषय को स्पष्टीकरण सदन के अंदर करे। हमारा पार्लियामेंट सभापति महोदय मौजूद है। देख लिया आपने, ये हैं अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस की ओर से लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष का पद इन्हीं के पास है। हाल फिलहाल में इन्होंने लोकसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर बनाने की मांग की है। डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा से विपक्ष के पास ही होता है और ये विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी खुद डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के एक नेता यानी कि नितिन अग्रवाल को दे देते हैं, लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी अब तक ऐसा नहीं कर पाए हैं, जबकि यहाँ तो डिमांड भी की जा रही है। खैर छोड़िए, एक अलग मुद्दा हो सकता है। कुल मिला के ये कि ये कांग्रेस के नेता हैं, सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष का पद भी इनके पास है। इन्होंने इस गंभीर मुद्दे को उठाया और इनके मुताबिक ये मुद्दा काफी गंभीर है। जब प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैंडल ही
सुरक्षित नहीं है तो देश के अंदर क्या बाकी रहेगा। लेकिन बावजूद इसके सरकार पूरी तरह खामोश है, सरकार को जवाब नहीं दे रही है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए। कायदे की बात है, खुद प्रधानमंत्री को मौजूद रह के यहाँ जवाब देना चाहिए या अपने तमाम जितने मिनिस्टर हैं उनसे इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए, लेकिन खामोशी बरकरार है। और जो खामोशी बरकरार है उससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन कौन से हैं वो सवाल, वो आपके सामने रखते हैं। आसान शब्दों में तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके घर में कोई चीज़ चोरी हो जाए, उसके बाद आपकी वो चीज़ बरामद हो जाए, तो क्या आप ये एफआईआर नहीं कराएंगे थाने के अंदर? क्या आपको नहीं पता लगाना चाहिए कि आपके घर में किसने चोरी की है, और चोरी की है तो कैसे की है? ठीक है, वो आपकी चीज़ आपको बरामद हो गई, रिस्टोर हो गया आपका अकाउंट, ये ठीक है, लेकिन क्या आप नहीं कराएंगे? तो अब तक कोई एफआईआर क्यों नहीं कराई गई है, ये एक अहम सवाल है। और अगर एफआईआर कराई गई है तो कहाँ कराई गई है? एफआईआर कराई गई है तो उसकी जांच किसको दी गई है, ये अभी तक नहीं बताया जा रहा। भाई, प्रधानमंत्री का अकाउंट हैक किया गया है, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए को इसकी जांच देनी चाहिए, सीबीआई को इसकी जांच देनी चाहिए, या और कोई बड़ी संस्था हो सकती है तो उसको इसकी जांच देनी चाहिए। लेकिन कोई जांच की बात नहीं हो रही है, कोई चीज़ नहीं बताई जा रही है, बल्कि कहा जा रहा है भूल जाइए, जो कुछ हो गया खत्म कीजिए। जबकि प्रधानमंत्री का जब अकाउंट हैक किया गया तो उस पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में लिखा गया, बिटकॉइन आप जानते हैं ना, उसके बारे में लिखा गया कि सरकार ने उसको मंजूरी दे दी। यानी इतना बड़ा मामला, जबकि हमारी सरकार ने अभी तक बिटकॉइन को लेकर कोई मंजूरी नहीं दी है। हाल फिलहाल में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें भी कहा गया है कि बिटकॉइन को लेकर कुछ करेंगे, लेकिन क्या करेंगे अभी क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन ये साफ है कि मंजूरी नहीं देंगे। तो यहां दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एफआईआर क्यों नहीं कराई गई है, और इस पूरे मामले में जो ट्विटर का जवाब है वो भी आपको देखना चाहिए। बिजनेस स्टैंडर्ड, इसके अलावा हिंदुस्तान और कई जगह अखबारों में खबर छपी है जिसमें ट्विटर ने बताया, भाई पत्रकार हैं वो तो पता करेंगे ना, पूछेंगे भाई प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है तो ट्विटर उस बारे में बताए। तो ट्विटर ने कहा कि हम 24 घंटे प्रधानमंत्री ऑफिस के संपर्क में रहते हैं, जैसे उनके यहाँ से खबर मिली हम लोगों को जो भी एक्शन लेना था हमने ले लिया। हम भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट आखिर कहां से हैक किया गया। लेकिन ये लाइन भी अहम नहीं, इससे अगली लाइन काफ़ी अहम है। वो कह रहे हैं कि हमारे एंड से कुछ नहीं हुआ, यानी कि ट्विटर भी नहीं समझ पा रहा है कि अकाउंट हैक हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि उसके सिस्टम में ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहां मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है, और सरकार इस पूरे मामले पर क्यों पर्दा डालने की कोशिश कर रही है ये भी काफी गंभीर हो जाता है। कुछ लोग दबी छुपी आवाज में कह रहे हैं कि शायद पीएमओ के अंदर से ही कुछ किया गया है प्रधानमंत्री अकाउंट के मतलब ट्विटर हैंडल के साथ में, इसलिए शायद इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। तभी तो नेता प्रतिपक्ष इस मामले को उठा रहे हैं, और फिर भी इस मामले पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा, सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। हमें इंतजार होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर कब अपना जवाब देगी। ये काफी गंभीर मुद्दा है या नहीं, आपको जो भी लगता हो अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।